महाराज गरीबदास जी कहते हैं कोट करम जो तन लिपटाई, दासा तन बिना कटे न भाई। कि जो ये गृहस्थी को चलाने के लिए तू करोड़ों कर्म कर रहा है, जो तेरे तन से लिपटे हुए हैं, अगर तेरे अंदर दास भाव नहीं आया, दासातन नहीं आया, तो ये कटने वाले नहीं है। इसलिए गृहस्थी को चाहिए कि उसके अंदर दास भाव हो, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति तो संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण दासातन हो। महाराज गरीबदास जी नहीं कहते हैं, गरीब बांधी जाम गुलाम 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 हूँ, खड़ा रहूं दरबार 108 हो जाम। महाराज कहते हैं कि मैं तो हे मालक, हे ईश्वर, हे सतगुरु, हे बंदी छोड़, आपके गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम। हे मालक, आपके सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक हूँ। बांधी जाम गुलाम 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 हूँ, खड़ा रहे दरबार 108 हो जाऊं। कितनी अधीनता है, कितना दासातन का भाव है। ऐसा ही भाव अगर गृहस्थी को होगा तो जो वो गृहस्थी चलाने के लिए इस माया के इस गुण रूप संसार में जो बेअंत अब जो ना करने योग्य काम भी करता है, जो कर्म उसके तन पे से लगते हैं, अगर वो दासातन उसके अंदर आ गया तो उसके सारे कर्म कट जाएंगे। महाराज कहते हैं दास भाव जो हृदय माए, कोट बजट टूटे नहीं ताही। अगर दास भाव हृदय के अंदर आ गया तो चाहे कोटों व्रजों का प्रभाव हो, पर वो जीव यहाँ से निकल जाएगा, अपना पूरा फर्ज निकल करके चला जाएगा। फिर महाराज कहते हैं अगर गृहस्थी के अंदर दास भाव नहीं आया फिर क्या होगा। फिर महाराज कहते हैं दासा तन जो जीव की आवे, योनि जन्म न देह धरावे। अगर जिस भाव के अंदर दास भाव आ गया, अपने आप को संपूर्ण समर्पण जिसने कर दिया, वो गृहस्थ में रहता हुआ भी अपना जो है जन्म से पार हो सकता है। दास सातन जीव के आवे, योनि जन्म न देह धरावे। उसका जो जन्म मरण का योनियों के अंदर जो जन्म और मरण उसका हो रहा है 84 के अंदर, उससे वह मुक्त हो जाएगा। फिर महाराज कहते हैं दास भाव बिन लंका खोई, राज रसातल कुल है बगोई। महाराज कहते हैं कि गृहस्थी में तो रावण भी गया था, गृहस्थी में तो लंकापति रावण भी गया था, पर हुआ क्या। कहते हैं दास भाव बिना लंका खोई, राज रसातल कुल है बगोई। रावण जो 4 वेदों का ज्ञाता था, महान विद्वान पंडित था, परंतु उसके अंदर दास भाव नहीं आया, और दास भाव नहीं आने के कारण उसका संपूर्ण राज नष्ट हो गया। महाराज कहते हैं दास भाव बिना हार्या जन्मा, आशा तृष्णा रह गई धनमा। कि रावण की जो दास भाव नहीं था, झुकना नहीं आया, उसका जो एक अनमोल जन्म था वो ऐसे ही बर्बाद हो गया, गृहस्थ में जाकर बर्बाद हो गया। महाराज कहते हैं उसकी आशा तृष्णा जो है धन में ही रह गई, और वो धन तो साथ में नहीं गया। उसने सोने की लंका बनाई, क्या रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती पार। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि एक रति सोना भी रावण जब यहाँ से गया तब नहीं लेके जा सका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अधीनता ही नहीं थी, इसलिए उसने सारा कुल नाश किया। महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं, इसका पूरा निकालते हैं। कहते हैं दास भाव बिन बहु गए, रावण से रणधीर, लंक बिलंका लूट गई, जम के पड़ेगी। कि ऐसे अगर गृहस्थी में गए भाई और दास भाव नहीं रखा, और सिर्फ धन मकान जोड़ने में ही लगा रहा, तो रावण जैसा घर तो कोई अभी जो गृहस्थी है वो बना नहीं सकते। संपूर्ण सोने की लंका उसने रहने के लिए बनाई थी, समुद्र
लंका सा कोट समुंदर सी खाई। ऐसा आज के जो गृहस्थी हैं क्या वो बना सकते हैं? रावण जैसा घर बना सकते हैं? रावण जैसा किला बना सकते हैं जिसके चारों तरफ 100 योजन तक खाई थी, कोई पहुंच भी नहीं सकता था? क्या ऐसी बना लोगे? कोई नहीं बना सकता। महाराज कहते हैं अगर बना भी ली, रावण ने बना भी ली, तो क्या हो गया? वो बर्बाद हो गया, खाली हाथ गया। मनुष्यों की जूनी जो राक्षस जूनी कहलाया, विद्वान होकर भी जन्म हार गया। फिर महाराज कहते हैं कि तुम गृहस्थ में पड़ के परिवार बधाने के चक्कर में लगे हो, मेरा बेटा मेरी बेटी मैं ये कामयाबी दिलाऊं। तो महाराज कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कि रावण जैसा परिवार तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम नहीं बना सकते। महाराज कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, इतना विशाल परिवार था। मेघनाथ जैसे उसका पुत्र था जो लंका से चल के स्वर्गपुरी तक इंद्र को जीत के लेके आया। इंद्रजीत नाम था जिसका। ऐसा क्या तुम्हारे पुत्र है? ऐसा क्या तुम्हारा घर है? नहीं है। तो रावण जैसा ही चला गया जिसके 9 ग्रह जिसके कैद थे, सभी देवी देवता जिसकी आज्ञा में थे। ऐसा रावण इस गृहस्थ में ही हुआ है ना। जब उसकी गृहस्थी बर्बाद हो गई इस लेवल पर पहुंचकर, तो तुम्हारी क्या है? अगर इस गृहस्थी से उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो मूल मंत्र, मूल फार्मूला जो है महाराज गरीबदास जी ने बता दिया, दासातन। दासातन अगर जीवन में ग्रहण कर लिया तो इस सामाजिक जो है वहां भी सफलता मिलेगी। हर एक से नम्रता से बोलोगे, हर एक से झुक के बोलोगे, हर एक के प्रति आदर भाव से बोलोगे, तो सामाजिक ढांचे में भी तुम्हारी जो नित्य क्रिया है वो अच्छी होगी, समाज में मान होगा। और जो तुम्हारे अगर पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति हो गया, दासा भाव हो गया, तो क्या है, अगर तुम्हें झुकना आ गया, इस संसार के साथ साथ उस परलोक में भी सतगुरु तेरी सहाय होंगे और इस गृहस्थी से पार हो सकते हैं। रावण इस गृहस्थी में रह के बर्बाद हो गया, परंतु महाराज कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद उधर गए और जनक विदेही, धर्मराय की बन तोरा सुख दे संग ले। कि ध्रुव, प्रहलाद और राजा जनक ये तीनों गृहस्थी थे, गृहस्थ में रहे, पर अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति एक नम्रता थी, समाज में भी नम्रता दिखाई, महापुरुषों के आगे झुकना इनको आया, सच्चाई पर रहे, तो ये गृहस्थी में रहते हुए भी उस पूर्ण पदवी को पा गए जहां कोई बड़े बड़े योगी सन्यासी अनेकों जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं पहुंच पाते। ध्रुव को वो पदवी मिल गई जो अनेकों योगी अगर सैकड़ों जन्मों तक भी सन्यासी रहें तब भी नहीं पा सकते, वो पदवी ध्रुव को मिली, अटल पदवी मिली। प्रहलाद को मिली जो पदवी है वो क्या कोई सन्यासी पा सका? नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मूल फार्मूला है, नुक्ता है, वो ग्रहण किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में फरमान करते हैं, कहते हैं कुत्ते पर रीजे गारे, कोट कर्म जल जाएं तुम्हारे। कहते हैं कि नुक्ता जो है, फार्मूला जो है, उस से ही तू पार होगा। अगर उस फार्मूले से चलेगा तो तेरे जितने भी कर्म है, जितने भी पाप है, सारे कट जाएंगे। तो ये नुक्ता महाराज बंदी छोड़ ने बताया है कि गृहस्थी के लिए दासातन का भाव हो गया तो वो गृहस्थ में रहता हुआ भी साधु संतों की पदवी से कहीं आगे जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसके अंदर दास भाव हो। पूरी वीडियो सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल गरीबदास बाणी के अर्थ को सब्सक्राइब